वह चिंतन करने लायक है कि एक तरफ एनडीए की गठबंधन और दूसरे तरफ महागठबंधन है। आप देखें कि आज़ादी के 40 वर्ष तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही और कांग्रेस ने जब इस राष्ट्र का विकास नहीं कर पाया, सोशल जस्टिस नहीं कर पाया, तो उस आक्रोश में बिहार खासकर लालू यादव के हाथों में सौंपा और बिहार ने भी लालू यादव की 15 वर्ष के शासन रही, लेकिन आर्थिक अराजकता, पशुपालन घोटाला देखेंगे, सामाजिक अराजकता, 5 बजे तक रास्ते बंद हो जाते थे। इन कारणों से फिर नीतीश सामने आए, नीतीश को लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन अभी देखेंगे कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री का संकट का दौर चल रहा है। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को मानने के लिए तैयार नहीं है और महागठबंधन के लोग तेजस्वी को मानने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। तो ये रसाकसी बिहार में मुख्यमंत्रियों की चल रही है और ये निर्णय लेने में ये लोग अक्षम हो रहे हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि 15 साल की नीतीश की सरकार और 20 सालों की नीतीश जी की सरकार, अब 15 सालों के लालू जी की सरकार से बिहार की आवाम एकदम ऊब सा गया है। तो लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी कि अब बिहार में एक नए विकल्प की ज़रूरत है, एक नए सरकार की ज़रूरत है। तो उसी दौर में एक जन सुराज पार्टी आ गई जो बिहार को विकल्प देगी और जनता जन सुराज के साथ आगे बढ़ रही है। और हम लोग यह समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जन सुराज शिकस्त दे करके बिहार में एक विकल्प के रास्ता तैयार कर दिया है और जनता आ रही है। अब सरकार जन सुराज ही बनाएगा। मुझे ऐसा अनुमान होता है, ऐसा लगता है कि जन सुराज बहुत तेज़ी से लोगों को बीच में प्रवेश कर रहा है। उनके अपने बहुत सारे एजेंडे हैं जिनको जनता को भा रहा है और उस दिशा में लोग चल रहे हैं। इसलिए अगली बार यदि हम जन सुराज सरकार भी नहीं बनाती है तो इतना मैं दावा करता हूँ कि जन सुराज के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह मेरी दावा है और ये जन सुराज आगे बढ़ेगी। आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। मेरे दाएं तरफ गजेंद्र मांझी जी हैं, ये हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं और मेरे बाएं तरफ अमित विक्रम जी हैं, ये हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। देखिए, बिहार में अब तक चंद बड़ी पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, यही लोग या बीजेपी हो, यही लोग सत्ता में आते जाते रहे हैं। लेकिन आज पिछले 30 वर्षों से आज तक किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं रही, ये अकेला दम नहीं रहा कि वो अपने दम पर सत्ता हासिल कर सके। और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले 30 सालों से देखा ये जा रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बन करके रह रही है, आरजेडी का झंडा ढो रही है और अपने दम पर तो सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का दूर दूर तक आसार भी नहीं है, ना नज़र आ रहा है, न अभी पिछले चंद सालों से था। और जिसका ज़मीनी आधार बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अभी ज़मीन पर कमज़ोर पार्टी है, वो भी तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही है और आपस में खींचातान चल रहा है। अब ये बताइए कि ये तो आरजेडी को लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी? वो जो तेजस्वी यादव को बिहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थोप रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी को क्या कबूल कर रही है? ये लालू प्रसाद जी को जवाब देना चाहिए। और इधर एनडीए में अब देखिए कि अभी तक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये तो आप सब मीडिया के साथी जानते ही हैं कि वो अभी बीमार चल रहे हैं,
उसके बावजूद एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हमारे सर पर थोप रखा है। अब बीजेपी ये बताए कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, या ये तो जेडीयू को जवाब देना होगा, या बीजेपी जवाब दे। और क्या अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं हैं, उनको ये मान लिया गया है कि उनकी सेहत खराब है, वो तंदुरुस्त नहीं है, तो क्या उनकी जगह पर कोई सेहतमंद मुख्यमंत्री को लाएगा? अगर लाएगा तो वो चेहरा कौन होगा? तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो बिहार की अभी नज़र आ रही है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है। इनका अभी कोई ज़मीनी आधार नज़र नहीं आ रहा है, और आपस में जो तानाशाही है सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं। ना इनके अंदर सीट बंटवारा अभी तक सही से हुआ है। तो बिहार की जनता को कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो, ये तमाम लोग सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लीजिए, तमाम मीडिया साथियों को धन्यवाद। हम अकेले 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि विधायकों की बैठक में ही विधायक दल का नेता का चयन होगा। हमारी पार्टी में कोई द्वंद्व नहीं है। महागठबंधन में द्वंद्व की स्थिति है, उनका नेता कौन होगा। कांग्रेस क्यों नहीं खुले मन से कहती है कि हाँ तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट आने के बाद क्या आप स्टैंड करते हैं कि किसी पार्टी में आप मर्ज नहीं करेंगे? नहीं, मर्ज का मतलब आप क्या कह रहे हैं? किसी पार्टी में पूरा विलय हो जाएगा? विलय नहीं, मर्ज का मतलब विलय होता है। अलायंस की बात कर रहे हैं। कम आया या ज्यादा आप लोग की बात चल रही है क्या? देखिए, उनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अलायंस की बात, हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। हम 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। सीट आने के बाद मैं आ रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। हमारा किसी से कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। चुनाव के बाद भी हमारे नेता का स्टैंड है कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारा वर्तमान स्टैंड यही है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, जन सुराज से चेहरा होंगे कि जन सुराज की बिना बगैर कोई पार्टी बना नहीं सकती है सरकार। इसका तो सीधा सा मतलब निकाला जाएगा ना कि आप गठबंधन में शामिल होंगे। देखिए, बातों को समझिए। वहाँ वोट शेयर और सीटों को लेकर की बात हो रही है। सरकार बनाने को लेकर उनका वक्तव्य नहीं है। किसी गठबंधन, मैं बता रहा हूँ, तो लीजिए। उनका कहना है कि हमें इतनी सीटें प्राप्त होंगी, वो सीटों की संख्या को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत चीजें हो सकती हैं। 2005 में क्या हुआ? फरवरी चुनाव में नहीं बनी सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर से चुनाव हुआ। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो हमारी पार्टी का स्टैंड है उससे क्लियर कर रहा हूँ कि हम लोग किसी प्री और पोस्ट अलायंस के पक्षधर नहीं हैं। हमारी पार्टी का कोई नीतिगत फैसला नहीं है अलायंस को लेकर के। एक सवाल है कि आपने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष दलित चेहरा को बनाया गया है और दलित मुख्यमंत्री को बनाने की मांग कर रहे हैं। जी, तो आपके पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष दलित है, क्या बिल्कुल। मुख्यमंत्री चेहरा दलित होंगे? हमने क्या कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक, एक तुमके सवाल का जवाब दे दूं। हमारे विधायक दल का नेता विधायकों की बैठक में तय होगा। हमने कोई प्री इस तरह का कंडीशन नहीं रखा है कि अमुक होगा या अमुक समाज से होगा, अमुक जाति वर्ग से होगा। कोई प्री कंडीशन नहीं है। विधायक दल की बैठक में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा तय होगा। अमित जी, आज का जो मुद्दा था, कांग्रेस की स्थिति क्या बिहार में है और आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट हम लोग जानते हैं और सब लोग इस बात को मानेंगे कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति, जो हमारे नेता ने भी कहा है कि लालू जी का झोला ढोने वाली स्थिति। बिहार में कांग्रेस का कोई अपना जनाधार नहीं है, ना कोई संगठन है। आपने देखा कि इससे पहले अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष रहे 2-2.5 साल, वो जिलों में कमेटी का निर्माण नहीं कर सके, प्रदेश कमेटी का गठन तक नहीं कर सके। नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नए प्रभारी बने हैं, जिला अध्यक्ष तो तय कर लिए गए, लेकिन प्रदेश कमेटी आज तक नहीं बना पा रहे हैं। तो कांग्रेस की बिहार में जमीन नहीं बची है। उनके पास ना तो संगठन है और ना ही उनका कोई जनाधार है। इसलिए कांग्रेस को हम लोग स्पष्ट तौर पर झोला ढोने वाली पार्टी मानते हैं, जो राजद और कांग्रेस का पिछले 30-35 वर्षों से झोला ढो रहा है। बीच में एक बार उन्होंने हिम्मत दिखाई थी अकेले चुनाव लड़ने की। कुछ उपचुनावों में वो अकेले लड़े भी थे, बोचहा में, तारापुर में वो उपचुनाव में अकेले लड़े थे।
वहाँ उनका क्या वोट शेयर है, क्या परसेंटेज, कितने वोट लाए थे, ये आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। तारापुर मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ कि तारापुर में वो अकेले लड़े थे 2021 के उपचुनाव में, तो उनको 2000 वोट आए और लगभग ऐसी स्थिति बोचहा उपचुनाव में भी थी। यही कांग्रेस की स्थिति है कि अपने दम पर किसी विधानसभा में 1,500-2,000 वोट ला सकते हैं वो। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी में किस पद पर है? प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते रहे हैं कि हम अब जनसुराज में किसी पद पर नहीं हैं। वो पहले दूसरी पार्टियों को अपना सुझाव देते थे और वही भूमिका यहाँ भी है, वो आज भी यहाँ रणनीतिकार की भूमिका में है। प्रशांत किसी पद पे नहीं है, तो आखिर उनसे लोग जो आपकी पार्टी में है क्यों नाराज हैं? रामबली सिंह ने अलग एक सभा की है किसी होटल में, आनंद मिश्रा अलग एक अपनी सभा कर रहे हैं। जी, आनंद मिश्रा जी चूंकि हमारे युवा टीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस सवाल में ले लें। आनंद मिश्रा जी हों, रामबली जी हों या मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी में भी सबकी अपनी एक स्वतंत्रता है और सब अपने अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में या अपने किसी विशेष मुद्दे पर अपनी अपनी सभाएं बैठकें कर सकते हैं और ये हर पार्टी करती है, हर दल के नेता लोग करते हैं। ऐसा पार्टी में कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि पार्टी में कोई है तो व्यक्तिगत तौर पर किसी बैठक में शामिल नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरे दल की बैठक में तो हम नहीं शामिल हो रहे हैं। अगर किसी वर्ग विशेष की या किसी मुद्दे विशेष पर कहीं कोई बैठक है तो उसमें शामिल होना पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है और उसी के तहत रामबली जी हों, आनंद मिश्रा जी हों, शामिल होते हैं अपने क्षेत्र की बैठकों में। विकास के मुद्दे पर उपेक्षित तो हो रहे हैं वो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि वो उपेक्षित, अमित जी वो तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर बैठक में शामिल हो रहे हैं। जनसुराज अभी शैशव अवस्था में बिल्कुल, है बिल्कुल। और आपको नहीं लगता है कि आपके पार्टी के जो भी साधारण नाम हो या बड़े नाम हो, अगर वो इंडिविजुअल कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जनसुराज का बैनर नहीं है तो कहीं ना कहीं पार्टी की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, और पार्टी मजबूत होगी। पार्टी कैसे मजबूत होगी? मैं बता रहा हूँ, अभी आप बिहार में सही ढंग से मजबूत मैं बता रहा हूँ कैसे मजबूत होगी। हर व्यक्ति की अपनी एक समाज में भूमिका होती है, उसकी राजनीतिक भूमिका से अलग उसकी एक सामाजिक भूमिका होती है। वो क्या रहा है बिहार या देश की राजनीति में, जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिक या दलगत राजनीति में आ रहा है, अपनी सामाजिक भूमिकाओं से कट जाता है। हमारे दल के जो नेता हैं वो अपनी राजनीतिक भूमिका के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिका से भी जुड़े हुए हैं, अपने सामाजिक सरोकारों को भी पूरी तरह से निभा रहे हैं और इससे हम अपने दल को और मजबूत होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ वो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग, सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि आनंद मिश्रा राजनीतिक कार्यक्रम को आप सामाजिक कार्यक्रम बता रहे हैं। ब्राह्मण वोट का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताइए। अगर आप कोई ऐसा कह दें कि कोई ब्राह्मण सभा में वो गए थे, बताइए। वो अपने क्षेत्र के लोगों की जनता से वो मिल रहे थे, जिन लोगों ने उन्हें निर्दलीय चुनाव में उनका समर्थन किया था, उनका आभार व्यक्त कर रहे थे। एक तरीके का राजनीतिक मैं बता रहा हूँ तो वो उनके क्षेत्र विशेष को लेकर के, उनके पूर्व के चुनाव के जो अनुभव थे, उनके जो सहयोगी थे, उनका वो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। चूंकि उन्होंने भी अपने कई इंटरव्यूज में स्पष्ट कहा है, वो चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा, वो चुनाव उन्होंने पार्टी बैनर पर भी लड़ा था, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद भी अपने निजी स्तर से देना उचित समझा। इसमें कहीं कोई पार्टी लाइन से अलग जाने की बात नहीं है, पार्टी के कमजोर होने की बात नहीं है। हम मानते हैं कि इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे बड़े लीडरान हैं, नेतागण हैं, वो अपने स्तर पे अपने राजनीतिक, सामाजिक या क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के कोई बैठकें कर रहे हैं, कोई संघर्ष की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं, तो पार्टी के हित में ही है, क्योंकि आखिरकार वो लोग पुनः पार्टी से ही जुड़ करके काम करते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कारण है कि जब आनंद मिश्रा भाजपा के एक नेता के साथ तस्वीर जाहिर होती है, उसके बाद ही उनको अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करने की याद आती है? चलिए, पहली बात तो जिन भाजपा नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी कुछ समय पहले जनसुराज में भी जुड़े थे, उससे पहले भाजपा में थे, फिर इंडिपेंडेंट थे। तो उन नेताजी के बारे में ये कहना कि वो भाजपा के नेता हैं, थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, किसी पद पर है नहीं, समर्थन वो बाहर से शायद कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन दो तस्वीरों को जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, आनंद मिश्रा जी का कार्यक्रम करीब 1 महीने पहले से तय था कि बक्सर में उनका आभार सभा या धन्यवाद सभा है। तस्वीर ये संयोगवश है कि उस सभा से पहले वो कलकत्ता गए हुए थे, जहाँ उनका पैतृक घर रहा है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ पले बढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है।
और वहीं के सच्चिदानंद राय भी हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी वहीं रहा है। तो संयोगवश है कि दोनों की मुलाकात हुई और उस तस्वीर को किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं है, किसी गुप्त सूत्र ने या किसी दूसरे राजनीतिक दल ने नहीं ट्वीट किया। आनंद मिश्रा जी ने खुद ट्वीट किया। एक सामाजिक व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में, अपने घर परिवार में बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों से मिलता है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, व्यक्तिगत किसी का लगाव है, किसी का जुड़ाव है, किसी के व्यक्तिगत संबंध है, तो वहाँ वो लोग मिलते हैं। हम लोग तो कई ऐसे नेताओं को जानते हैं जहाँ एक भाई किसी अन्य दल में, दूसरा भाई किसी अन्य दल में, ऐसे और नेताओं को जानते हैं जो पति पत्नी अलग अलग दल में हैं। तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संबंध को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। उनका कार्यक्रम पूर्व से तय था और वो कार्यक्रम उस हिसाब से हुआ। और हम लोग चाहेंगे कि अगर आपका जो मुख्य आज का विषय बिंदु है, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो सिर्फ टोवल है या एनडीए में जो उस पर कोई सवाल हो तो आप गजेंद्र मांझी जी से पूछ सकते हैं। हेलो, सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज का जो विषय वस्तु है उसमें हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि एक ओर सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं। जो स्थापित चेहरे या पूर्व के चेहरे रहे हैं उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं है। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने, लेकिन कौन बने इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं कर पाते। एनडीए में भी यही स्थिति है। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। भाजपा में आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो। जब जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कर पाता। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी हित, निजी स्वार्थ में आकर के ही बंध जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज़ में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? अपने दल में जो वो टिकट वितरण करते हैं उसमें सभी जाति वर्गों, समूहों और संख्यकों को उनकी जाति के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? वो मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद पर उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? तो ये सभी दल सिर्फ निजी स्वार्थ में है, जनता को विभिन्न मुद्दों में उलझा करके केवल निज स्वार्थ के लिए बरगलाते हैं और उनकी जो जनता के जो सही मुद्दे हैं उस पर बात न करके अलग अलग मुद्दों में उन्हें भटकाते रहते हैं। धन्यवाद आपके सवालों का। जन सुराज में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? जन सुराज के संविधान में बहुत स्पष्ट है, चुनाव के बाद विधायक दल और जो प्रदेश कार्य समिति है उसकी बैठक में सर्वसम्मति से नेता तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा जो विधायक दल तय करेगा वही होगा। अमित जी, आप दूसरी पार्टियों पे दोषारोपण कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई स्पष्ट नहीं है जी। पहले आप अपना ही क्लियर करें। नहीं, बिल्कुल हमने क्लियर कहा है, हमारी पार्टी में चुनाव पूर्व कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होगा, क्योंकि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि विधायक दल के नेता का चयन विधायक दल की बैठक में और प्रदेश समिति के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में तय। हर पार्टी का संविधान यही कहता है। जी बिल्कुल, मैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन हर पार्टी का संविधान ये कहता है तो हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये क्यों कहते हैं कि हमारे बेटा को इस बार मुख्यमंत्री बनाइए? हमारी पार्टी के नेता तो नहीं कहते हैं, किसी सभा में नहीं कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन लालू जी के
श्रीमुख से ये बातें कई बार निकली हैं कि हमारे बेटे तेजस्वी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बैठकों में तो कहते हैं इस बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जदयू के नेता तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनाएंगे, भाजपा के लोग कभी जुबान में कहते हैं इस बार हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमारी पार्टी कभी नहीं कहती है कि फलना 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 मुख्यमंत्री हो। हमारी पार्टी जनता के राज की बात करती है, बदलाव की बात करती है, और हम अपने पार्टी के संविधान के अनुसार ही मुख्यमंत्री का चेहरा आप तय करेंगे। खबरों के बीच अगर रहते होंगे तो भाजपा ने भी कहा है कि नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, तो इसका क्या मतलब हो? महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव क्लियर है, वो कांग्रेस में जिस तरीके से बैठक करे उनकी अगुवाई में ही सारी बैठकें हो रही है लगातार। तो ये बात कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के प्रभारी से, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, महागठबंधन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अल्लाह बरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, धीरे धीरे बताएंगे। अब तक तो नहीं पता। ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि तेजस्वी तय है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी स्वीकारात्मक तौर पर पब्लिकली उनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जो है वो या वर्तमान जो प्रभारी हैं उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया। आपके पास नहीं बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होगी, विधायक दल के नेता चुना जाएगा, तो वो चुनाव में अपने वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं, इसलिए पारदर्शिता तो चेहरा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। पारदर्शिता तो किसी के पास नहीं है। देखिए वही कहिए, हम अगर कह रहे हैं कि हम अपने विधायक दल में नेता चुनेंगे, तो हम अपने किसी भाषण, किसी वक्तव्य, हमारा कोई नेता नहीं कह रहा है कि हमारे पार्टी से फलाना फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के प्रभारी मुख्यमंत्री, उनके जो मुख्य नेता हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि आगे तय होगा नेता। अमित जी लेकिन वो राजद बात कहते हैं, जो बात आप कह रहे हैं मैं विधायक दल के मैं उसी द्वंद की बात, विधायक दल के मैं नेता द्वंद की बात कर रहा हूँ। मैं आप इस द्वंद को समझिए, इस द्वंद को समझिए। कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, राजद कहती है कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री। तो ये द्वंद की स्थिति है। महागठबंधन में विभिन्न दल